हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि दस्तूर है कि जैसे ही हमारा कोई चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही हम उस चैप्टर के लास्ट 21 इयर्स के जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। जेईई मेंस वाला लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है कल शाम 6 बजे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के लास्ट 21 इयर्स के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। बिल्कुल बेसिक सवाल आ रखे हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रखे हैं। एक या दो सवाल थोड़े बहुत आपको हार्ड लग सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल बेसिक से सवाल आ रखे हैं। तो बिल्कुल फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। मुश्किल से 20 या 21 सवाल है जो हमको सॉल्व करने हैं। उसके बाद टाटा बाय बाय। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है नीट 2023 में। चलिए देखते हैं क्या बोला है सवाल को। A bullet is fired from a gun at a speed of 280 मीटर पर सेकेंड। एक गन इस तरीके से रखी हुई है और इससे एक बुलेट जाती है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 280 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ इस तरीके से जाएगी और इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो है 30 डिग्री। और मुझसे सवाल में पूछा है कि ये जो बुलेट होगी इसकी मैक्सिमम हाइट h कितनी होगी। कितना आसान सा सवाल, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। u है 280 तो इट विल बी 280 इंटू 280। साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। चलिए देखते हैं। 4 1 जा 4 7 जा तो ये हो जाएगा 70। ये डेसिमल हटेगा तो ये जाएगा 2 1 जा 2 35 जा। 7 से ये जाएगा 7 1 जा एंड 7 4 जा। 7 1 जा 7 4 जा और ये 7 5 जा 35। अगेन 7 से 7 2 जा एंड 7 दिस विल बी 40। 2 1 जा एंड दिस विल बी 20। तो ये क्या बचेगा 20 इंटू 5 इंटू 10। 5 2 जा 10 which is 1000 meter. So correct answer for this question will be option number 4 which is 1000 meter. देखा कितना आसान सवाल था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और चुटकियों में आंसर आया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface. क्या बोला है, हमारे पास एक ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर से एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी 0 होगी और 0 होने के बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे आके नीचे जो वाटर बह रही है, वाटर सरफेस है, वहां पे गिर जाएगी। और इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे प्रोसेस में इसको ऊपर जाके वापस आने में जो टाइम लगा है, ये टाइम हमको दे रखा है 4 सेकेंड। तो मुझसे सवाल में ये पूछा है कि इसकी जो हाइट होगी इसकी जो हाइट होगी h, ये हाइट कितनी है, मुझसे सवाल में ये पूछा है। भले ही यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन क्या इस सवाल को हम डायरेक्टली कर सकते हैं? किस तरीके से? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं y डायरेक्शन में, तो वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन ये कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमको बोला है g की वैल्यू 10 लेनी है। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन,
ये मेरा इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -h, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 4 सेकेंड। इन सारी वैल्यूज को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज sy is equals to uy into t plus 1/2 ay into t का स्क्वायर। sy कितना है -h, uy कितना है 4 into t which is 4 plus 1/2 ay है -10 और t का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर विच इज 16। 2 1s 2 8s, तो ये क्या बनेगा 16 माइनस 80, ये वैल्यू आई -h की, तो -h की क्या वैल्यू आई -64, ये माइनस से ये माइनस गया, तो जो h की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 64 मीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। देखा, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी और सवाल को सॉल्व करना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। ये डायग्राम आपको सवाल में गिवन में है, क्या बोला है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है ना, ये दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये हमारे पास 60 डिग्री है टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ द पाथ द वेलोसिटी v ऑफ द बॉल। कितना आसान सवाल, ये v की वैल्यू पूछी है। अरे सिंपल सी बात, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आता। यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखूं तो वो कितनी है 20 cos 60 और cos 60 होता है 1/2, तो ये कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड और थ्रू आउट द मोशन इस 10 मीटर पर सेकेंड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4। लास्ट ईयर मणिपुर में वापस नीट का एग्जाम हुआ था, नीट का एग्जाम अलग हुआ था, तो उसका सवाल ये आ रखा है, कितना इजी सा सवाल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical direction. Its speed at the highest point of its trajectory. वही सवाल है 2022 में आया हुआ है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है समझेंगे कि कोई एक बॉल है जो कि प्रोजेक्टेड है एट अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और इसका जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री और मुझसे पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये 60 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल दे रखा है ये वर्टिकल से दे रखा है, मतलब कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 30 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना कि एंगल कहां से दे रखा है। अगेन ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 cos 30 और cos 30 कितना होता है √3/2 विच इज इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड और हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी विच इज 5√3 मीटर पर सेकेंड, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3। देखा कितने बेसिक सवाल आ रखे हैं, तो बहुत इजी पेपर आ रहे हैं आजकल नीट के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। समझेंगे सवाल को कि कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है और इस सर्कल की जस्ट अ सेकेंड, यस, इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है। अब ये जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में
t टाइम लेता है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट्स से ये पार्टिकल मूव कर रहा है विद स्पीड v, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक रिवॉल्यूशन में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई r, और इसको टाइम कितना लगा t, तो क्या मैं v को लिख सकता हूं 2 पाई r बाय t। इतनी बात हम जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, अब यही पार्टिकल को हमने क्या किया कि सेम स्पीड मतलब v स्पीड से एट एन एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 4r होगी। इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी ये 4r होगी। तो मुझसे ये बात पूछी है कि इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सी बात, मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला हमको पता है क्या? बिल्कुल पता है। क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। चलिए, मैक्सिमम हाइट मुझे दे रखी है 4r। अब ये u की वैल्यू क्या मैं यहां से पुट कर सकता हूं? ये u बेसिकली v ही है, मतलब v से पुट किया है, तो यहां पे मैं इसको v स्क्वायर बोल सकता हूं। v से फेंक रहे हैं हम तो। चलिए, तो इस v की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं, इसका स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। ये तो मैंने सिर्फ v स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। चलिए, ये 4 से ये 4 गया, एक r से एक r गया। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो वो कितने निकल के आती है? 2g t स्क्वायर इस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बचता है? पाई स्क्वायर इंटू r, पाई स्क्वायर इंटू r। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई। यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? इसका रूट कर दूंगा, रूट ऑफ 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r, यही वैल्यू आएगी। और साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो क्या थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स रूट ऑफ 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r, यही आएगी, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3, साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r। सो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हो एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, लेकिन बिल्कुल बेसिक सवाल था। स्पीड निकाली और उस स्पीड को यहाँ पे पुट कर दिया, एच की वैल्यू आपको दे रखी थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई एक कार है, ये कोई एक कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज माय एक्सेलरेशन। एट t equals to 4 सेकेंड a ball is dropped off the window। t equals to 4 सेकेंड पे इसकी जो विंडो है उससे एक बॉल को ड्रॉप किया गया। लेट्स से ये एक विंडो है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। तो जब इस बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो इस कार की जो वेलोसिटी होगी, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेट्स से इस बॉल की, इस कार की उस टाइम वेलोसिटी है v, तो क्या मैं ये v निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। v होगा u प्लस at। u तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया। a है मेरे पास 5 और टाइम है 4 सेकेंड, तो ये कार उस टाइम 20 मीटर
पर सेकंड से मूव कर रही होगी। इसके पास जो वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब जब इस बॉल को ड्रॉप किया गया तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी भी होगी 20 मीटर पर सेकंड और ये बॉल कुछ इस तरीके से जाएगी। मुझसे ये बात पूछी है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड। 4 सेकंड तो गुजर गए, यहां से 2 सेकंड बाद इस बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए इसको वापस बना लेते हैं कि एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी गई तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, है ना। अब आपको कुछ भी नहीं दे रखा है और नीट का सवाल है तो आप ये बात अज्यूम करके चलोगे कि 2 सेकंड में बॉल ग्राउंड पे नहीं गिरेगी, कहीं ना कहीं बीच में होगी। अब बीच में होगी तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी vy। अगर मैं इनिशियल पॉइंट पे बात करूं तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना था -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड के बाद इसका एक्सेलरेशन तो 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इकलौता एक्सेलरेशन जो उसके ऊपर लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन 10 इकलौता ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट टिक कर सकते थे, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर ही लेंगे। मुझे निकालना है vy, तो मैं क्या लगाऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना है 0 प्लस ay कितना है -10 और टाइम कितना लगा 2 सेकंड। अरे तो 0 से लेके 6 सेकंड तो यहां से लेके यहां तक का टाइम है, लेकिन जब से बॉल ड्रॉप हुई और उसके बाद 2 सेकंड निकले तो मैं टाइम क्या लिखूंगा, 2 सेकंड ही लिखूंगा, तो इसलिए 2 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा -20 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव मुझे क्या बता रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये 20 तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकंड। सो 20√2 and 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3। आपको एग्जाम में डायरेक्टली टिक करना था, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, इकलौता एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में 10 मीटर पर सेकंड इकलौता ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट टिक करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको सवाल में गिवन में है, which is 5t minus 2t square. This is my x coordinate and y coordinate given में है 10t respectively, where x and y are in meters and t is in second. एक्सेलरेशन पूछा है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। ऐसे सवाल हमने मोशन इन द प्लेन चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में काफी सॉल्व किए हैं, तो अगर किसी को ऐसे सवाल सॉल्व करना नहीं आता है तो जाइए वहां पे जाके देखिए। चलिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी dx बाई dt से। ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4t, और dy बाई dt से भी वेलोसिटी आएगी, लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी होगी y डायरेक्शन की, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं x डायरेक्शन का, तो ये क्या हो जाएगा dvx बाई dt। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ गैलीलियोज स्टेटमेंट। गैलीलियो स्टेटमेंट क्या कहता है, x को अलग y को अलग, x का y पे और y का x पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चलिए 5 का डिफरेंशिएशन तो 0, इसका डिफरेंशिएशन -4 और ay कितना हो जाएगा, ay आएगा 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो बेसिकली जो मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर निकल के आया वो निकल के आया -4i कैप, और एक्सेलरेशन मुझसे पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विच इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। A particle is moving such that its position coordinates are these and these. 2 मीटर 3 मीटर t equals to 0 पे
6 मीटर 7 मीटर t इक्वल्स टू 2 पे, 13 मीटर 14 मीटर एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5। तो वेलोसिटी के केस में मुझे निकालना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल है 2,3 पे और t इक्वल्स टू 5 पे पार्टिकल है 13,14 पे। तो क्या यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? और ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट है s वेक्टर। तो s वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। x की अगर मैं बात करूं तो फाइनल है 13 माइनस 2 और ये क्या हुआ i कैप प्लस फाइनल पोजीशन है 14 और इनिशियल पोजीशन है 3, 14 माइनस 3 j कैप। तो ये क्या हो जाएगा? 11 i कैप प्लस 11 j कैप। दिस विल बी माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 11 i कैप प्लस 11 j कैप और यहां से यहां तक, यहां पे था t इक्वल्स टू 0 पे, यहां पे था t इक्वल्स टू 5 पे, टोटल टाइम कितना लगा? 5। तो यहां से क्या हो जाएगा? 11 कॉमन आ जाएगा, 11 बाय 5 i कैप प्लस j कैप विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4। देखा कितने इजी सवाल आ रखे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा ढंग का सवाल है या फिर थोड़ा सा अच्छा सवाल कह लो। क्या बोला है? A projectile is fired from the surface of Earth with a velocity 5 meter per second and angle theta with the horizontal. एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, ये बात हो रही है अर्थ पे जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, with velocity 5 meter per second and angle theta. ठीक है। Another projectile fired from another planet. लेट्स से ये कोई दूसरा प्लैनेट है और ये जो वेलोसिटी है ये है 3 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल मुझे दे रखा है थीटा ही, ये बात बोल रखी है एट द सेम एंगल। और फिर क्या बोला है? फॉलोज अ ट्रेजेक्ट्री, मतलब इसका जो पाथ होगा वो सेम होगा एज कंपेयर टू दिस वन, मतलब इसका जो पाथ होगा वो सेम होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो मुझसे ये बात पूछी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, लेट्स से ये है g डैश, तो इस g डैश की वैल्यू क्या होगी? अब एक बात समझो, मुझे ये बात दे रखी है कि इसका पाथ और इसका पाथ सेम होगा। जब पाथ सेम होगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर इसकी मैक्सिमम हाइट h है तो इसकी भी मैक्सिमम हाइट h होगी? चलिए इसकी मैक्सिमम हाइट h है तो लेट्स से इसको दोनों को इक्वेट ही कर दो ना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा? u स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g और इसके लिए क्या होगा? u स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g डैश। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। थीटा सेम था तो मैंने थीटा सेम रख दिया। इससे ये गया, ये 2 से ये 2 गया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो g डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय ये इस तरफ आएगा तो 5 का स्क्वायर 25, ये g इधर जाएगा तो g की वैल्यू मुझे बोल रखा है कि 9.8 लेनी है। अब
जी की वैल्यू मुझे बोल रखा है कि 9.8 लेनी है, तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व कर लो। देखो एक तो तरीका है आप इसको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, एक तरीका है थोड़ा बहुत क्या लेने का, अप्रोक्सीमेशन लेने का। तो अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से लेंगे कि इसको फॉर एग्जांपल 10 ही मान लो। अगर मैं इसको 10 मान लेता हूं तो ऊपर बनता है 90 और 90 डिवाइडेड बाय 25 तो वो आएगा 3 पॉइंट समथिंग। अगर मैं इसको 90 डिवाइडेड बाय 25 लिखता हूं तो ये आएगा 3 3 7 सॉरी 25 3 75 बचा 15 3.6 समथिंग आएगा। लेकिन अगर मैं 9.8 लेता हूं तो 3.6 से थोड़ा सा छोटा आएगा, और 3.6 से थोड़ा सा छोटा क्या आएगा, 3.5। दिमाग लगा के आप इसको 9.8 की जगह 10 लेके इसको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे, या फिर अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ओके, जैसा आपको सही लगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए पे मेरे पास जो वेलोसिटी है वो है 2i कैप, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये 2 है और ये वेलोसिटी है ये 3 है, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। फिर मुझसे ये बात पूछी है कि बी पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। बी पे एक बात समझो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी विच इज 2i कैप। अब मैंने एक बात आपको बताई थी जब हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा था कि यहां पे और यहां पे सिमेट्री होती है। क्या सिमेट्री होती है कि अगर ये 3 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड ही होगा, और ये 3 मीटर पर सेकंड होगा तो इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप। ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, तो 2i कैप माइनस 3j कैप which is our option number 4. Okay, I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। The horizontal range and the maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of the projectile. ऐसा सवाल हमने क्लास में भी सॉल्व किया है। सिंपल सा जो एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन h एंड r which is h is equals to r tan theta डिवाइडेड बाय 4। और मुझे सवाल में ये बात बोली है कि h और r इक्वल है तो h की जगह मैं r पुट कर सकता हूं, तो ये r से ये r गया तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई 4, सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4। ओके, तो सिंपल सा सवाल है, क्लास में भी सॉल्व कर रखा है, सेम सवाल हमने क्लास में सॉल्व कर रखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A particle has initial velocity of 2i cap plus 3j cap and an acceleration of 0.3i cap plus 0.2j cap. Initial velocity vector मुझे दे रखा है 2i cap plus 3j cap। नीट वालों जी के सवाल जरूर लगाया करो, जी मेंस के सवाल जरूर लगाया करो। ये इससे पहले वाला सवाल, ये सवाल और इसके बाद एक और सवाल आएगा, ऐसे सवाल जे मेंस में आ रखे हैं, तो नीट वाले बेसिकली उन्हीं सवालों को उठा के यहाँ पे दे देते हैं, है ना। तो जे मेंस के सवाल भी लगा लिया करो, इतने कोई हार्ड सवाल नहीं आते हैं। ओके, चलिए एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, और मुझसे स्पीड पूछी है आफ्टर टाइम 10 सेकेंड। सिंपल सी बात, स्पीड पूछी है तो उससे पहले मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर a वेक्टर इनटू t। आप चाहो तो x को अलग से सॉल्व करके y को अलग से सॉल्व करके दोनों का स्पीड निकाल सकते हो, मुझे ये अच्छा लगता है ना, तो मैं डायरेक्टली एक साथ ही कर लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। चलिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ये 0.3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3i कैप प्लस 0.2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2j कैप।
2i प्लस 3i बनेगा 5i कैप प्लस 3j प्लस 2j बनेगा 5j कैप। ये मेरे पास निकल के आया वेलोसिटी वेक्टर। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड होती है वो निकालना है तो ये क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 5√2 मीटर पर सेकेंड विच इज 5√2 यूनिट्स। मतलब मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो और यूनिट भी लिख सकते हो जो हमको दे रखा हो। सिंपल सी बात। ओके चलिए, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट सवाल आता ही नहीं है नीट के एग्जाम्स में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, कोई एक बॉडी है जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी लेट्स से u 30 मीटर पर सेकेंड, ये ईस्ट हो गया। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास हो गई 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। The average acceleration of the body will be। acceleration basically क्या होता है? acceleration होता है final velocity minus initial velocity divided by time। final velocity मुझे दे रखी है 40 और वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर वाला क्या होगा j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 30 और ये डायरेक्शन क्या होता है i कैप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन मुझे दे रखा है 10 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 4j कैप, मतलब ये इससे डिवाइड होगा ये इससे डिवाइड होगा माइनस 3i कैप। और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 विच इज √25 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड square which is 5 meter per second square which is our option number 4। आप चाहते तो वेलोसिटी को अलग करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेंज इन वेलोसिटी करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसको सॉल्व कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A missile is fired for the maximum range। क्या बोला है सवाल में कि मिसाइल फायर की गई फॉर दी मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। द रेंज ऑफ द मिसाइल, अरे यार कितना आसान सा सवाल। आर का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब थीटा की वैल्यू 45 लूंगा तभी तो साइन 2 थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तभी तो मेरे पास जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो रेंज मेरे पास निकल के आया u स्क्वायर बाय g। u मेरे पास दे रखा है 20 तो इट विल बी 20 इंटू 20 और g की वैल्यू 10। इससे ये गया तो 2 2 4 40 मीटर। So the range will be 40 meter which is our option number 1। देखा, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड नहीं है लेकिन ठीक है, कोई खास सवाल भी नहीं। चलिए क्या बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया let's say with velocity u at an angle of 45 degree at its highest point। क्या बोला है एलिवेशन एंगल मुझसे पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पे। एलिवेशन एंगल क्या होता है कि अगर मैं इनिशियल पॉइंट से जिस पॉइंट तक एलिवेशन एंगल पूछा है तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा और ये जो एंगल अल्फा होगा ये अल्फा कितना होगा मुझसे सवाल में ये पूछा है। चलिए देखते हैं। तो इस अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये हाइट h निकालनी पड़ेगी। अगर ये टोटल रेंज r है तो क्या ये r/2 होगी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में सिमेट्री होती है, मैक्सिमम हाइट मिड पॉइंट ऑफ द रेंज पे आती है, ये बात हमने
हमारे लेक्चर्स पे सीखी है, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलिए, ये आ गया r/2। तो सबसे पहले h की वैल्यू निकालते हैं। h होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। u स्क्वायर, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो साइन 45 होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 1/2 इंटू 2g। तो h की वैल्यू आएगी u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। चलिए, अब रेंज निकालते हैं। रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, 2 थीटा हो जाएगा 90, साइन 90 हो जाएगा 1, तो रेंज हो जाएगी u स्क्वायर बाय g। ये तो रेंज हुई, लेकिन ये जो डिस्टेंस आएगा r/2, ये आएगा u स्क्वायर बाय 2g। क्यों? क्योंकि रेंज का हाफ होगा। अब ये है u स्क्वायर बाय 2g और ये है u स्क्वायर बाय 4g। ये पता पड़ गया, ये पता पड़ गया, और अल्फा निकालना है। तो क्या मैं अल्फा निकाल सकता हूं? क्या बिल्कुल निकाल सकता हूं। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? u स्क्वायर बाय 4g, और बेस कितना है? u स्क्वायर बाय 2g। u स्क्वायर बाय 2g, ये u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, g से g गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो tan अल्फा की वैल्यू आई 1/2। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 2। मतलब इसको थीटा बोल रखा है, वो अल्फा। बात समझ गए ना? कितनी वैल्यू आएगी? tan इनवर्स 1/2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल हैज अगेन वही सवाल, वैसा ही सवाल, ये एग्जैक्टली सवाल जेईई मेंस में आ रखा है, और ये सवाल शायद हमने क्लास में भी देखा है। क्या बोला है? इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप। एक्सेलरेशन हमको दे रखा है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। इसलिए बोलता हूं कि नीट वालों को एटलीस्ट जेईई मेंस के सवाल तो सॉल्व करने ही चाहिए। अगर आप जेईई मेंस वाला लेक्चर देखोगे तो उसके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे मुझसे वेलोसिटी पूछी है या फिर स्पीड पूछी है, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। u कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लस एक्सेलरेशन है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, एंड टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 3i plus 4j, 0.4 into 10 will be 4i, 0.3 into 10 will be 3j, 3i plus 4i बनेगा 7i, और 4j plus 3j बनेगा अगेन 7j। दिस इज माई वेलोसिटी वेक्टर, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये क्या होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, which is 7√2 unit, which is our option number 3rd, which is 7√2 unit. ओके, तो सिंपल सा बेसिक चीज हमको करनी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। लेट्स से कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया विद इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे पता है इसके पास स्पीड होती है u cos थीटा, और मुझे सवाल में ये दे रखा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड है? 1/2, मतलब u/2। ये u से ये u गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, विच इज 60 डिग्री। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं।
फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये सवाल नंबर 18 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लास्ट सवाल है बेसिकली, इसके बाद कोई सवाल नहीं आ रखा है, ये लास्ट सवाल है। चलिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। क्या बोला है कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है, उसको पहले फेंका गया 45 माइनस थीटा से और नेक्स्ट टाइम फेंका गया 45 प्लस थीटा से, तो इनके लिए जो रेंज होगी उसका रेशियो क्या होगा। अगर आप गौर से देखो तो इन दोनों का जो सब है 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, माइनस थीटा से प्लस थीटा गया, 90 डिग्री आ रहा है, और 90 डिग्री आ रहा है मतलब दोनों एंगल कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और जब इनिशियल वेलोसिटी सेम हो और एंगल का सम 90 डिग्री हो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो उन दोनों के लिए रेंज सेम होगी, और रेंज सेम होगी तो रेंज का रेशियो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो ये सवाल थे जो पिछले 21 सालों में पूछे गए नीट के और चैप्टर मोशन इन अ प्लेन के। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन एंड रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।